नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत का जो इनकम टैक्स है उस सिस्टम के बारे में कुछ बताऊंगा। जिस तरह सर्कस का जो बंदर होता है वो पिंजरे में इधर से उधर कूद करता रहता है, लेकिन वो कभी उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह हम भी इनकम टैक्स के पिंजरे में बंद गए हैं। भारत सरकार द्वारा दो प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम इनकम टैक्स देते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम GST देते हैं। मैं आज आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा किस तरह से हम एक ही वस्तु पर बार बार कितनी बार टैक्स देते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैंने सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब उस इनकम टैक्स के बाद मैंने एक गाड़ी खरीदी स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो में क्या होगा, जब मैं स्कॉर्पियो परचेज़ करने जाऊंगा तो मुझे उस पर GST देना पड़ेगा, जो कि लगभग 28% है। इसके बाद क्या होगा, अब मुझे उसका इंश्योरेंस भी कराना है, तो मुझे इंश्योरेंस से फिर GST देना पड़ेगा। अब क्या है, इसके बाद मान के चलिए पहली या दूसरी सर्विस मैंने उसकी कराई, तो सर्विस पे मुझे GST देना पड़ेगा। और जब वो रोड पे उतरेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे RTO का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आखिरकार सरकार एक ही नागरिक से, मध्यम जो वर्ग है उससे एक ही टैक्स को कितनी बार लेगी, सबसे बड़ी समस्या ये है। और यहाँ इस बार के बजट में साफ हुआ है कि मध्यम वर्गीय लोगों ने बड़े बड़े कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स दिया है। हमने जितना टैक्स दिया है मिडिल क्लास ने मिलकर, सैलरीड पर्सन ने, व्यवसायियों ने, वो कॉरपोरेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। तो सरकार ने हमें सर्कस का बंदर बना दिया है। हम अगर बाज़ार से आटा खरीदने जाएँ तो उस पर GST देते हैं, नमक खरीदे तो उस पर GST, दाल मसाले खरीदो उन पर GST। आखिरकार रोटी बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर आता है उस पर भी GST देते हैं, बिजली उस पर भी GST देते हैं, बच्चों की फीस उस पर GST, किताबों पर GST, दवाई पर GST। जब आप एक बार इनकम टैक्स ले चुके हो तो बार बार GST लगाने का क्या मतलब है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि जो अर्थशास्त्र जानते हैं, जिन्हें इकोनॉमी आती है, वे इतने मूर्ख नहीं है। बाकी हालांकि अंधभक्त मेरे इस वीडियो को देखकर कुछ कमियां निकाल देंगे। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है सरकार से, सर आप जब इनकम टैक्स हमसे ले रहे हो, मान लो मेरी इनकम 10 लाख रुपये और आप मैं 30% की स्लैब में आ गया, आपने मुझसे 3 लाख रुपए ले लिए, तो उसके बाद मुझ पर GST नहीं लगना चाहिए। चाहे मैं आटा खरीदूँ, चाहे शक्कर खरीदूँ, चाहे नमक खरीदूँ, चाहे मैं गाड़ी खरीदूँ। तो एक बार आप टैक्स ले लो, सिंगल टैक्स सिस्टम बनाओ। और जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उनको आप सार्वजनिक करो। उनके नाम आप क्यों नहीं करते। आपने बोला था काले धन के जितने भी लोग हैं हम उनके नाम सार्वजनिक करेंगे, तो काला धन जो पिछले वर्षों में आया आप उसको क्यों नहीं बता रहे। तो टैक्स देने वालों को थोड़ा राहत दीजिए और एक ही टैक्स लीजिए, यही मेरा निवेदन है।